बड़ी बात कर रहे हैं यहां स्वामी प्रसाद मौर्य 5 बार विधायक रह चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी से बीजेपी में आए थे, मंत्री थे योगी आदित्यनाथ की सरकार में, श्रम समन्वय के मंत्री थे। ये कहा कि विपरीत परिस्थिति में विचारधारा अलग होने के बावजूद उन्होंने काम किया। अब प्रश्न यह है कि उनके साथ कौन कौन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी जाएगा समाजवादी पार्टी में। अखिलेश यादव ने भी अब से थोड़ी देर पहले यह ट्वीट किया कि सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता, उनका हार्दिक सम्मान और स्वागत। संतोष कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, पहले आप ही के पास आएंगे। आपने अभी अभी बात की स्वामी प्रसाद मौर्य से, बड़ी बात उन्होंने की कि जो लोग सोचते थे कि वो एक बड़ी तोप है, दागूंगा अपनी ही तोप से, वो दग जाएंगे। जिन लोगों को लगता था कि वो बहुत बड़ी तोप है, किसकी तरफ इशारा है संतोष? देखिए, साफ तौर पर जब बीजेपी में स्वामी प्रसाद मौर्य आए तो एक खास वोट बैंक को साधने की नीयत से लाए गए थे कि वो एक पूर्वांचल में कुशीनगर और पटरौना का जो इलाका है वहां पर उनकी धमक रहती है और मौर्य वोट बैंक में उनकी एक बड़ी अच्छी पकड़ मानी जाती थी। लेकिन आज जब उन्होंने इस्तीफा दिया और हमसे बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लोग बीजेपी में अपने आप को बड़ी तोप, यानी कि जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते थे, गणितज्ञ समझते थे, उनकी ओर उन्होंने इशारा किया है कि वो उनके सामने जब 2022 में अपना राजनीतिक कहा जाए तोप चलाएंगे तो वो सब स्वाहा हो जाएंगे। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चैलेंज है। हमने अभी सवाल किया कि आखिर 5 सालों तक ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इस्तीफा देना पड़ा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सम्मान से बढ़कर के कुछ नहीं है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से बीजेपी के लिए एक बड़ा और सबसे बड़ा झटका ये माना जा सकता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात की फोटो को ट्वीट किया है, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में जो आमने सामने की लड़ाई है वो आमने सामने हो चली है। चेकमेट का खेल चल रहा है, चेस की तरह से। शहमात के कौन किसके खेमे में घेराबंदी कर सकता है, सेंधमारी कर सकता है। अकेले स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य श्रम सेवा योजना मंत्री रहे हैं। उनके बोर्ड में जो मेंबर्स थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। हमारे साथ रजनीकांत मौर्य भी हैं, इन्होंने भी इस्तीफा दिया हुआ है। क्यों इस्तीफा देने की वजह देना पड़ा आपको? देखिए, जब बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके माननीय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे वादे किए कि मैं उनके साथ साथ समाज के लोगों का और सारे लोगों का बैकवर्ड हितैषी और सब तमाम बातें ऐसी की जो उस पर वो एकदम ही नखारा नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। तो इसके वजह से हम लोगों ने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया और उनके साथ साथ उनका जो भी आदेश आता है, जो भी निर्देश आता है, हम उनके साथ खड़े हैं। कितने लोग, क्या कुछ सिटिंग विधायक भी हैं? आज शाहजहांपुर से एक विधायक भी गए थे। देखिए माननीय मंत्री जी ने कहा है कि बस 2 दिन रुकिए, सारा सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो 2 दिन में बहुत ऐसे लोग हैं, माननीय विधायक जी भी हैं, माननीय मंत्री जी भी लोग हैं, बस 2 दिन का वेट करिए, सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं कि 2 दिन में तमाम अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा पहले भी चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या दूसरे अन्य नेता, वो इशारा कर रहे थे कि बीजेपी में एक बड़ी सेंधमारी होने वाली है और इसकी शुरुआत स्वामी प्रसाद मौर्य से हो चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है और वो समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। इस बात की भी तस्दीक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कर दी है। और इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा और कौन लोग शामिल होंगे यह भी साफ नहीं। लेकिन आज जब राजभवन में जो चिट्ठी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि राजभवन में जो चिट्ठी लेकर के गया वो भी बीजेपी के शाहजहांपुर का सिटिंग विधायक लेकर के गया। हमने उससे भी पूछा कि अपने बारे में तो बता दो, तो उन्होंने अपने बारे में नहीं कहा, लेकिन साफ तौर पर कहा कि हम स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना नेता मानते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा कहेंगे तो हम वैसा करेंगे।